अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपनी रसोई का स्वाद नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सरसों पालक का साग, जो बिल्कुल ही सूखा बनता है। उसे पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ खाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने सरसों पालक का साग लिया है, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है और इसे 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो चलिए इसे हम ढक्कन लगाकर इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो ढक्कन लगाकर इसे रख दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर साग पकना शुरू हो गया है। वापस हम ढक्कन को लगा देते हैं। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा साग जो है कि पानी छोड़ चुका है। देख सकते हैं इसे। तो चलिए हम इसका ढक्कन लगाकर वापस इसे पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने ढक्कन लगाकर रख दिया है। तो चलिए इसे हम 5 से 7 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साग अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम साग के साथ ही पकाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऑयल को डाल दिया है और हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। तो इसे हम इसमें डाल देते हैं। तो देख सकते हैं इसमें हमने डाल दिया है और साथ में ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे लहसुन की कलियाँ, जो बारीक कट कर लिए हैं। देख सकते हैं 10 से 15 बारीक लहसुन की कलियाँ, जिसे हमने कट कर लिया है। तो इसे भी हमने डाल दिया है। इसे डालकर अच्छी तरह से हमें भून लेना है चलाते हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने भून लिया है और इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर हमारी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर आपकी तीखी हो तो आप थोड़ा कम डालें। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने हरी मिर्च भी डाल दिया है और हरी मिर्च डालने के बाद इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, जब तक कि एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो देख सकते हैं ये भून चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। तो देख सकते हैं टमाटर को इसमें डाल दिया है। डालकर हमें इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम करके इसे ढककर गलने तक टमाटर को पका लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टमाटर गल चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ साग। तो देख सकते हैं इसे हमने पानी के साथ लिया है। तो इसमें हम इसे डाल देंगे साग को। तो देख सकते हैं साग को डाल दिया है। साग डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साग अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। टोटल नमक हमने 1.5 चम्मच डाला है। आपका जितना साग हो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। चलिए इसका ढक्कन लगाकर हम इसे हाई फ्लेम पर अभी पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं और बीच बीच में हमें इसी तरह से चेक करते हुए पकाना है, जब तक कि हमारा पानी अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो देख सकते हैं इसे बार बार हमें ढक्कन को लगाने के बाद इसे खोलकर हमें अच्छी तरह से चलाते हुए पकाना है। फ्रेंड्स, इस तरह से साग बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और बहुत ही कम सामानों में तैयार होता है। जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देख सकते हैं इसी प्रोसेस से हमें आगे चलाते हुए अच्छी तरह से हमें साग को भून लेना है, जब तक कि इसमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए और खुशबू ना आ जाए, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से भूनते रहना है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसे बीच बीच में खोलकर हम इसे चलाते हुए साग को पका रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा साग कढ़ाई में लगना शुरू हो गया है। हमें बिल्कुल केयरफुली अच्छी तरह से चलाते हुए इसे पकाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साग का कलर चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छा आ चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर हमारा साग रेडी हो चुका है। चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है और उसमें हम साग को सर्व करेंगे। तो देख सकते हैं साग का कलर कितना अच्छा आ चुका है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे दाल चावल के साथ या फिर पराठे के साथ या रोटी के साथ गर्मा गर्म इसे देसी घी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।